अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और ख़बर ये है कि अब यूएई की वजारत सेहत ने अपने अमाराती शहरियों और वहाँ के रेजिडेंट्स यानी मुस्तकिल रिहायशियों पर ये जोर दिया है, जी हाँ, ये जोर देकर कहा है कि अगर वो यूएई से सफ़र करना चाहते हैं किसी भी मुल्क में, चाहे वो उनका अपना मुल्क ही क्यों ना हो, तो वो वैक्सीन लगवाने के बाद ये सफ़र करें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यूएई की हुकूमत लोगों को पाबंद बना रही है या कोई पाबंदी आयद कर रही है। ये उन्होंने जोर देकर कहा है कि जो भी शख्स यूएई से बाहर ट्रैवल करना चाहता है उसको वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवानी चाहिए, यानी दोनों खुराकें लेकर यूएई से बाहर जाना चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि दुनिया भर में अब कोविड-19 के केसेस की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप यूएई से वहां पर जाएं और आपको कोविड-19 हो जाए और दोबारा आपकी यूएई में वापसी में ताखीर हो सकती है या ताखीर हो जाए। इस हवाले से जो वजारत सेहत की तर्जुमान है डॉक्टर फरीदा अल हुस्नी, उनका ये कहना है कि जो लोग वैक्सीन्स को मिक्स कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, ऐसा करने से उनकी सेहत पर बुरा असर या बुरे असरात पड़ सकते हैं। इसकी मिसाल यूं है कि अगर आपने पहली वैक्सीन जो है वो चाइना की साइनोफार्म लगवाई है तो उसकी दूसरी डोज भी साइनोफार्म की ही आप लगवाएं। ऐसा ना हो कि आपने पहली वैक्सीन चाइनीज लगवाई हो, दूसरी रशियन लगवा लें या दूसरी फाइजर की लगवा लें। ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। ये डॉक्टर फरीदा अल हुस्नी ने ये इस हवाले से खबरदार किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस वक्त यूएई की हुकूमत की कोशिश है कि तमाम अफराद बिला तफरीक जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवा लें जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। हालांकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 70% के करीब 60 to 70% जो वहाँ के जो शहरी या वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने वैक्सीन की एक या दोनों डोजेस लगवा ली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो साइनोफार्म वैक्सीन है वो 93 से 95% तक मौसर है, क्योंकि इसको लगवाने के बाद आपको अस्पताल में या अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती 93% लोगों को, और 95% लोगों को आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वैक्सीन लगवाने के बाद, यानी चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म लगवाने के बाद आप पर कोरोना वायरस का अगर अटैक हो भी जाए तो बड़ी मामूली नौइयत का होगा। ये डॉक्टर फरीदा फरमा रही हैं और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से यूएई में बाकायदा इस वैक्सीन पर तहकीक की गई है, स्टडी की गई है और उसके बाद वो ऐसा कहने के काबिल हैं या ऐसा कह सकती हैं या दावा कर सकती हैं। अब इस पर मैं आता हूं अपने तबसरे की तरफ। अब बात यह है कि आपको पता है कि यूएई की हुकूमत हमेशा पहले लगे लपेटी हुई बात करती है, शुगर कोटेड बात करती है, अवाम को हल्की सी एक वार्निंग देती है। आपको याद है कि मैंने एक या दो हफ्ते पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि अब यूएई की हुकूमत बड़ी संजीदगी से सोच रही है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है। तो अब ये भी वार्निंग शॉट इसे कहते हैं, ये एक वार्निंग है कि यूएई से जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो जब तक दोनों डोजेस नहीं लगवाते वो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करने से गुरेज करें और जिस मुल्क में जाना चाहते हैं पहले उसकी तहकीक कर लें कि वहाँ पर कोविड की क्या सिचुएशन है, समाजी फासलों की क्या सिचुएशन है। ऐसा ना हो कि वापसी पर उनको किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है वैक्सीन का, आप यकीन कीजिए कि एक वक्त आएगा जब आपको वैक्सीनेशन पासपोर्ट की ज़रूरत, वैक्सीन पासपोर्ट, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, जो भी आप उसको नाम दे दें, आपको एक कार्ड या कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे मुल्क जाने के लिए कि जनाब
आपने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं या नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में भी वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि जी नहीं इसके ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो वैक्सीन है इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए। लेकिन साथ ही साथ अब दुनिया में करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है। अगर करोड़ बंदे में से 1 लाख लोगों को भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, मनफी असरात हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोई इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। अलबत्ता जिस कंसर्न का इजहार मैंने गुज़श्ता वीडियोस में भी किया है वो ये है कि 6 महीने के बाद दुनिया भर की तमाम वैक्सीनें 6 महीने से 1 साल के बाद उनका वो असर ज़ायल हो जाता है, यानी वो इतनी मौसर नहीं रहती जो आप लगवाने के 1-2 महीने बाद तक मौसर रहती हैं, जिसके लिए अब बातें की जा रही हैं तीसरी यानी बूस्टर डोज की। तो इससे साबित यही हुआ ना कि जो पहली जो 2 डोजेज हैं वो मौसर नहीं रही, तो तभी तीसरी डोज आपको लगवानी पड़ेगी ना। यानी आपके सर में दर्द है, आप एक डिस्प्रिन या पैनाडॉल की गोली खाते हैं, अब दूसरी तभी खाएंगे ना जब आपके सर में दोबारा दर्द होगा या दर्द पहली गोली से दर्द में अफाका या आराम नहीं होगा। ये मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, मैं ये कह रहा हूं कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इससे हम सब की बेहतरी है। क्योंकि सारी दुनिया के साइंसदान तो झूठ नहीं बोल रहे, सारी दुनिया जो है वो पागल बेवकूफ़ तो नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने के बाद 1 साल के बाद आपको फिर कहा जाएगा कि चूंकि आपने पहली 2 वैक्सीनें लगवा ली हैं, अब तीसरी वैक्सीन जो है इसकी बूस्टर डोज भी इसी कंपनी की या फलां कंपनी की लगवाएं। मेरा जो है नुक्ता नज़र वो ये है। अब पाकिस्तान में अब तक 22 करोड़ की आबादी में 18 लाख अफराद ने वैक्सीन लगवाई है, तो ये कोई बहुत बड़ी मार्के की या कमाल की बात तो है नहीं। 1% जो लोग हैं वो भी नहीं बनते। अब ये बताएं कि पाकिस्तान में 51% 51% लोगों ने वैक्सीन लगवाने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक सर्वे के मुताबिक कि उन्होंने कहा है कि जी हमें अगर चॉइस दी गई तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बावजूद इसके कि हमें मालूम है कि वैक्सीन लगवाने से अगर छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये है कि आप कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आप कोरोना की वबा से महफूज रहेंगे। अगर आप पर वबा हमलावर होती भी है तो उसकी शिद्दत नहीं होगी, खुदा न खास्ता आप जान से नहीं जाएंगे। बहुत से लोग मेरे कमेंट्स में कहते हैं जी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में, बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला साथ हमें ये भी हिदायत करते हैं या करता है कि हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। अब एक शख्स बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के वो छलांग लगा दे तो कहे कि नहीं जी ये तो अल्लाह बचाने वाला है, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी की हिफाजत नहीं करना चाहता। अब एक शख्स इधर रख कर गोली चला दे और कहे कि जी अल्लाह मुझे बचा लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपको मालूम है, अब ये जो एक पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, आपने देखी होगी, डिस्टर्बिंग वीडियो है, उसमें वो फौजी मार रहे हैं। ये हम डंडे की कौम है यार, खुदा का वास्ता है, क्यों हम ऐसा, क्या हम महज़ब मुल्क महज़ब मुआशरा नहीं बन सकते? आपने कभी देखा है, सोचा है किसी महज़ब मुल्क में आपको किसी ने अब क्या मालूम है उधर कोई बुजुर्ग है, जवान है, पढ़ा लिखा है, महज़ब है, डिसेंट है, लेकिन क्या है, फौज तो फौज है, ऑर्डर मानती है अपने बॉस का, डंडे खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहनना। अब वो जिस जगह डंडे मारने, अब उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप सबको पता है वो डंडे किधर मारती है फौज उधर डंडे खा लेना है, उसकी वीडियो वायरल हो जाए वो ठीक है, लेकिन मास्क नहीं पहनना। बड़ा कमाल है जनाब, वो खुदा का वास्ता है यार, एक महज़ब कौम बन जाओ, मास्क पहनो, समाजी फासले इख्तियार करो, वरना फिर अर्शों आइयाँ 4 किताबां, 5वां आया डंडा, यानी अर्श से 4 किताबें तो आइयाँ, 5वां डंडा आया। डंडे की ज़ुबान समझने वाली हम कौम है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम पर अपना करम करे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।